नमस्कार दोस्तों, आपकी अपने जीके क्विज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो हम देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती 2023-24 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं। मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन, भारत का सामान्य ज्ञान भाग 5 है। इसके पहले मैंने 1, 2, 3, 4 करा दिए हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं पुलिस के लिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा ए, लाला लाजपत राय। ठीक है। तो दोस्तों, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एन जोशी ने 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को मुंबई में की। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा सी, खाद्य तथा कृषि विभाग था। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद के पास। अगला देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पर पूछा गया है कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो अपने आंसर का चुनाव करिए और आपका इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ए, बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी जो है 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष और तीसरे अध्यक्ष थे। ठीक है, इसको याद रखना, पहले और तीसरे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी को किसके द्वारा सर्वप्रथम राष्ट्रपिता संबोधित किया गया? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा सी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है 1942 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सुमेलित नहीं है वर्ष और आंदोलन में, यहाँ पर सुमेलित नहीं है बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, ये आपका सही है। और यहाँ पर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, ये आपका सही है। ठीक है, और अगला जो है आपका 1939 में व्यक्तिगत सत्याग्रह नहीं हुआ था। ठीक है, ये कब हुआ था? ये आपका जो हुआ था 1940 में हुआ था। ठीक है, इसको याद रखना। और आपका जो अगला है 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, ये आपका सही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, जो आंदोलन सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा ए, जगदीप धनखड़। ठीक है, जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, पदेन राज्य के सभापति होते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ और आपके राज्य के वर्तमान सभापति भी है आपके जगदीप धनखड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा ए, अनुच्छेद 39A में। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 भारत के खालिस्तान से संबंधित है। तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा सी, यहाँ पर नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पर भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन को लघु मतलब मिनी संविधान भी कहा जाता है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा सी, 42वें संशोधन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यकारिणी शक्ति से पृथक करता है? तो आपका यहाँ पर करता है। ठीक है, तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा डी, अनुच्छेद 50। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पर भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा बी, 1950 को, 15 मार्च 1950 को। ठीक है, 1950 को भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ हुई? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा ए, 1999। फसल में कीटों और बीमारियों से फसल की विफलता से किसानों को बीमा प्रदान करना, ठीक है, इसका उद्देश्य है। अगला देखते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत भारत में कब हुई? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा सी, 12 अप्रैल 1905 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भारत की हरित क्रांति से इनका गहरा संबंध है, तो इसमें से अपने आंसर को चुनाव करिए। तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा ए, डॉक्टर स्वामीनाथन। स्वामीनाथन जो है वनस्पति विज्ञानी थे और जिन्होंने हरित क्रांति लाने के लिए सी सुब्रमण्यम के साथ काम किया था। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पर पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाता है, तो किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, अपने आंसर को चुनाव करिए और आपका सही आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जो है अनुमोदित किया जाता है अंतिम रूप से। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पर सर जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? तो आपका जो राइट आंसर है हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पर टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो आपके पास ऑप्शन है और आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा सी, बेयर्ड ने जो है टेलीविज़न का आविष्कार किया।
ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पर टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। यहाँ पर टेलीफोन दिया है, पिछले में जो है टेलीविज़न दिया था, यहाँ पर टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा ए, ग्राहम बेल ने जो है टेलीफोन का आविष्कार किया था। ठीक है। अगला है यहाँ पर अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया। तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा सी, डायनामाइट। ठीक है। देखते हैं यहाँ पर 21 शहर में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है। शहर में जो है सबसे वायु प्रदूषण का बड़ा स्रोत है। तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा डी, यहाँ पर मोटर गाड़ी। आप सभी को पता ही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 22 प्राकृतिक आपदा प्रबंधन में होता है। तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा डी, ए बी सी। आपका सहायता के उपाय, आपदा आकलन एवं अनुसंधान और भौगोलिक सूचना प्रणाली एवं सर्वे। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा डी। अगला देखते हैं यहाँ पर 23 निम्न में से कौन सा प्राकृतिक प्रदूषक नहीं है। यहाँ पर नहीं है बोला गया है। तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा डी, मरकरी। ठीक है, जो प्राकृतिक प्रदूषक नहीं है। अगला देखते हैं यहाँ पर 25 पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा डी, आपका सर्वहारी। ठीक है। अगला देखते हैं 26 भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा ए, उड़ीसा में स्थित है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आपके पास ऑप्शन है और आपका जो इसमें सही आंसर है हो जाएगा ए, आम और भैंस के दूध का। ठीक है, जो भारत का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला देखते हैं यहाँ पर 28 नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा ए, सिक्किम में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। आपका पश्चिम की ओर बहती है। जो भारत का नक्शा होता है वो आपका पूर्व है और ये पश्चिम की ओर बहती है। तो आपका जो इसका सही आंसर है दोस्तों हो जाएगा ए, नर्मदा। ठीक है। और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, अमरकंटक। इसको याद रखिएगा, अमरकंटक में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कंचनजंगा पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है। तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा बी, यहाँ पर 8,686 मीटर। ठीक है, जो सिक्किम राज्य में स्थित है। इसको याद रखना, सिक्किम राज्य में जो है स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 भारत के किस राज्य का समुद्री तट सर्वाधिक लंबा है। यहाँ पर समुद्र तट पूछा गया है, समुद्र तट का जो है सर्वाधिक लंबा है। तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा सी, यहाँ पर गुजरात। ठीक है, गुजरात में लगभग आपका जो है 1214.60 किलोमीटर सबसे लंबा है। ठीक है, समुद्री तट। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 32 सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी कौन से राज्य में स्थित है। तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा बी, मेघालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत की सबसे ऊंची मीनार है। तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा सी, कुतुब मीनार, जिसकी लंबाई 72 मीटर है। ठीक है, 72 मीटर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा डी, यहाँ पर गोरखपुर। ठीक है, जिसकी लंबाई है 1366.33 मीटर। ठीक है, 33 मीटर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो बताइए भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादन है। तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा गन्ने का। ठीक है, इधर का नहीं, गन्ने का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 36 कुचिपुड़ी किस प्रांत का नृत्य है। कुचिपुड़ी किस प्रांत का नृत्य है। तो आपका जिसका सही आंसर है हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश का नृत्य है। ठीक है, कुचिपुड़ी। अगला देखते हैं यहाँ पर 37 सत्तरिया किस राज्य की नृत्य शैली है। तो आपका जिसका सही आंसर है हो जाएगा डी, असम। ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 38 शास्त्रीय नृत्य शैली भारतनाट्यम शुरू हुआ। तो कहाँ से शुरू हुआ था। तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा बी, तमिलनाडु से जो है शुरू हुआ था। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य शैली भारतनाट्यम। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध नृत्य शैली कथकली का उद्गम इनमें से किस राज्य से हुआ था। तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा ए, केरल से उद्गम हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा सी, कथकली। ठीक है, जो पुरुषों द्वारा, केवल पुरुष द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। तो आपके पास ऑप्शन है और आपका जो सही आंसर है हो जाएगा बी, इनियक जो है सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था। ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन
आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा सी 1946। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 43, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो आप सभी को पता होगा, तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा बी संगणक। ठीक है, कंप्यूटर का हिंदी नाम जो है संगणक। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारत के सामान्य ज्ञान से जो आपके सीजी पुलिस में पूछे जा सकते हैं। तो आई होप सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।